पहले से मैं बहुत क्लियर थी कि मेरा वजूद है कि मैं खुद के आंखों में अपने आप को साबित करूं और मेरे माँ बाप को गर्व दिलाऊं। जितना प्यार मुझे मिला है उनके कर्मों की वजह से मैं उन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करना चाहती हूँ। लेकिन ये एक इकलौता ड्राइविंग फोर्स नहीं है मेरी लाइफ में। मैं सिनेमा, आर्ट, मूवीज से बहुत प्यार करती हूँ। मूवीज वाज लाइक माय गेटवे इनटू द वर्ल्ड and figuring who you are and फिगरिंग हु आई वाज एंड इट जस्ट ऑलवेज मेड मी फील कि मैं इस प्रिविलेज्ड शेल्टर एनवायरनमेंट में रह के इतनी अलग अलग लाइफ्स को देख पा रही हूँ, जी पा रही हूँ मूवीज के जरिए। what is feminism for you? चोरी करके भी डल गाना बनाया प्रीतम ने। कॉपीतम दा इज बैक। Didn't she post a reel replying to Varun's movie clashing with Peddi? How is that not promoting? Janvi can be accused of many things, but when it comes to acting, she is innocent. Janvi, don't worry, you will have total screen time of 3 minutes if we exclude the songs. Read it, Janvi walked out cause her role is Peddi. In this video, we are going to talk about Cocktail 2 का न्यू सॉन्ग माशूका पे लग रहे प्लेजरिज्म के एलिगेशंस और जानवी कपूर पेड्डी में अपने रोल से खुश नहीं है। अभी जब से कॉकटेल 2 का न्यू सॉन्ग माशूका रिलीज हुआ है तब से सॉन्ग को प्लेजरिज्म फेस करना पड़ रहा है। एंड वंस अगेन इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम। माशूका को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो 1993 के इटालियन ट्रैक के साथ उनकी मेलोडी और ओवरऑल म्यूजिक फ्लो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है। इस वजह से नेटिजन्स फिर से प्रीतम को कॉपीतम बोल रहे हैं। ये जो निकनेम है इसे ईयर्स पहले प्रीतम को उनके रिपीटेड प्लेजरिज्म एलिगेशन की वजह से दिया गया था। माशूका का मेन ट्यून इटालियन सॉन्ग से हेविली इंस्पायर्ड या ऑलमोस्ट कॉपी फील हो रहा है। ये पहले भी देखा गया है कि बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी की ऑलरेडी कमी है और बार बार इंटरनेशनल ट्रैक को इंस्पायर्ड बोल के रीयूज करना अनफेयर है, स्पेशली जब मेलोडी इतनी रिकॉग्नाइजेबल हो। अब ये हो सकता है कि ये इंटरपोलेशन या सैम्पलिंग हो जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक कम्प्लीटली कॉमन और लीगल प्रैक्टिस है और ये पॉइंट भी गलत नहीं है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, सैम्पलिंग और इंटरपोलेशन का मतलब होता है किसी पुराने बीट, मेलोडी, हुक या इंस्ट्रूमेंट को क्रिएटिवली रीयूज करना विद अ फ्रेश अरेंजमेंट, नए लिरिक्स और अपडेटेड प्रोडक्शन स्टाइल। ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, ग्लोबली हर इंडस्ट्री में होता है। टेलर स्विफ्ट ने लुक व्हाट यू मेड मी डू में राइट साइड फ्रेड के आइकॉनिक हुक को इंटरपोलेट किया था। पिटबल के मल्टीपल चार्ट बस्टर भी इंटरपोलेशन और सैम्पलिंग पे बेस्ड रहे हैं, लेकिन उनके सिनेरियो में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो परमिशन और क्रेडिट देते हैं। अगर आर्टिस्ट ओरिजिनल क्रिएटर से लीगल क्लियरेंस ले और प्रॉपर क्रेडिट्स मेंशन करे तो वो प्लेजरिज्म नहीं होता, उसे क्रिएटिव कोलैबोरेशन माना जाता है। लेकिन प्रीतम का पास्ट ऑलरेडी ऐसी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। 2004 से लेके 2010 के बीच इंटरनेट फोरम्स और म्यूजिक ट्रैकिंग कम्युनिटीज ने एलिजिडली 50+ इंस्टेंसेस पॉइंट आउट किए थे जहां प्रीतम का सॉन्ग इंटरनेशनल ट्रैक से हेविली सिमिलर लग रहा था। स्पेशली कोरियन, इंडोनेशियन, मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन सॉन्ग के साथ कंपैरिजन रिपीटेडली वायरल हुए थे। उनके कुछ बिगेस्ट करियर डिफाइनिंग हिट भी प्लेजरिज्म का पार्ट रहे हैं। पहली नजर में फ्रॉम रेस कोरियन सिंगर का एक सॉन्ग से ऑलमोस्ट नोट टू नोट सिमिलर है। क्या मुझे प्यार है फ्रॉम वो लम्हे एक इंडोनेशियन बैंड से कंपेयर हुआ था सिमिलैरिटी की वजह से। दिल में बजी गिटार मिडिल ईस्टर्न ग्रुप मायामी बैंड के सिमिलैरिटी की वजह से काफी वायरल हुआ था और धूम मचाले तक पे एलिगेशन लगे थे कि उसमें मल्टीपल इंटरनेशनल कॉम्पोजिशन के एलिमेंट फ्यूज किए गए हैं। उस टाइम बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट काफी डिफरेंट था। प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और कंपोजर पे प्रेशर डालते थे कि हर फिल्म में मल्टीपल चार्ट बस्टर चाहिए, वो भी एक्सट्रीमली शॉर्ट डेडलाइंस में। और इसी प्रेशर की वजह से तब ग्लोबल ट्यून्स को अडॉप्ट करने का ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि अराउंड 2009 कुछ बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीतम से इंडेमनिटी बॉन्ड्स तक साइन करवाने लगे थे। मतलब अगर फ्यूचर में कॉपीराइट इश्यूज आए तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली कंपोजर पे आए। एक बार ईरानियन बैंड ने प्यार की पुंगी फ्रॉम एजेंट विनोद पे लॉ सूट फाइल किया था, क्लेमिंग की सॉन्ग उनके ट्रैक से कॉपीड था। ऑल्दो लेटर रिपोर्टेडली केस विथड्रॉ हो गया। प्रीतम ने खुद अपने पास्ट कंट्रोवर्सीज को इनडायरेक्टली एक्नॉलेज किया था। उन्होंने एडमिट किया था कि उनके हाइपर बिजी फेज में मिस्टेक्स हुई थी। Inspiration for you to move from West Bengal to follow your dreams in Mumbai and getting your first break in Tiraliya. The one thing which kept me driving through all through, like as you say, from West Bengal, not only West Bengal, I come from an extremely lower middle class family where at that time I'm talking about early 90s and late my middle 90s, where every parent wanted their child to become a doctor or an engineer, absolutely, or a CA, or absolutely, like, IAS or IIT. अब असली सच क्या है? क्या माशूका जेन्युइनली कॉपीड है? क्या ऑफिशियली लाइसेंस्ड इंटरपोलेशन है या सिर्फ म्यूजिकल कोइंसिडेंस? लेकिन अगर ये सच है तो बहुत सीरियस इशू है। एज ऑफ नाउ नाइदर प्रीतम नॉर कॉकटेल 2 मेकर्स हैव ऑफिशियली रिस्पॉन्डेड टू द एलिगेशंस। अभी जानवी कपूर के अपकमिंग मूवी पेड्डी को लेकर इंटरनेट पे काफी डिस्कशन चल रहा है और इस मूवी के अराउंड जितनी बस फिल्म की वजह से नहीं बनी, उतनी उसकी बिहाइंड द सीन रूमर्स की वजह
से बन गई। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जानवी एलिजिडली मूवी के प्रमोशन से डिस्टेंस बना रही हैं और उनसे पहले ये रोल सपोजिडली खुशी कपूर को ऑफर हुआ था। और अब इसी बीच रेडिट पे एक और ब्लाइंड सर्कुलेट हो रहा है। ब्लाइंड के अकॉर्डिंग जानवी ने एलिजिडली फिल्म का फाइनल कट या कुछ पोर्शंस देखे और वो अपने रोल से उतनी हैप्पी नहीं थी। उन्हें ऑलरेडी स्टार्टिंग से पता था कि उनका स्क्रीन टाइम कंपैरेटिवली स्मॉल है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने फिल्म मेनली साउथ एक्सपोजर, रामचरण के ऑपोजिट काम करने की अपॉर्चुनिटी और बिगर पैन इंडिया विजिबिलिटी के लिए साइन की थी। लेकिन ब्लाइंड का क्लेम है कि फिल्म देखने के बाद जानवी और उनके क्लोज सर्कल को कुछ सीन पसंद नहीं आए और एलिजिडली उन्हें लगा कि कुछ पोर्शंस अननेसेसरली अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड लग रहे थे। इसी वजह से रिपोर्टेडली मेकर्स से कुछ सीन को एडिट करने की रिक्वेस्ट भी की गई थी। ब्लाइंड में ये भी क्लेम किया गया था कि जानवी प्रोजेक्ट से थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहती थी और प्रमोशंस को क्वाइटली अवॉइड करने का प्लान था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑलरेडी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी जिसमें प्रमोशनल ऑब्लिगेशंस इंक्लूडेड होते हैं। इसीलिए रिपोर्टेडली टीम को उन्हें रिमाइंड कराना पड़ा कि एज एन एक्ट्रेस उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और सडनली प्रोजेक्ट से डिसअपियर होना पॉसिबल नहीं है। फिर सडनली पूरा नैरेटिव ही चेंज होने लगा क्योंकि अभी रिसेंटली पेडी के प्रमोशनल क्लिप सर्कुलेट होने लगे थे जहां जानवी खुद इवेंट्स अटेंड करती हुई नजर आ रही हैं। वो मुंबई में मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे भी गई थी अलोंग साइड रामचरण और डायरेक्टर बूची बाबू और अब क्लियरली मूवी प्रमोशन का एक्टिव पार्ट बनी हुई वो दिख रही हैं। ऑलरेडी सबको पता चल गया था कि जानवी प्रमोशन अटेंड नहीं करना चाहती हैं। कई मीडिया हाउसेस और एंटरटेनमेंट पेजेस ने भी आर्टिकल पब्लिश किया था। तब ऐसा लग रहा था कि जानवी स्मॉल रोल होने की वजह से मूवी को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रही। ये पैटर्न काफी फैमिलियर लगता है, स्पेशली जब बात नेपो किड्स की आती है। कई बार देखा गया है कि इंटेंशनली फिल्म को एग्रेसिवली प्रमोट नहीं किया जाता या फिर इंटेंशनली एक लो की नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। फिर जैसे ही रिलीज डेट पास आ जाती है तब सडनली पीआर एक्टिवेट हो जाता है। पहले रूमर सर्कुलेट होंगे एक्टर अनहैप्पी है, रोल कट हो गया, स्क्रीन टाइम कम है और फिर एकदम से इंटरव्यूज, पेपराजी अपीयरेंसेस, ट्रेलर लॉन्चेस, इमोशनल स्पीचेस, केमिस्ट्री एडिट, फैन पेज और पॉजिटिव पीआर आर्टिकल्स एवरीवेयर। एग्जैक्टली वही पैटर्न अभी जानवी के केस में भी नोटिस किया जा रहा है। इनिशियली रिपोर्ट आ रही थी कि वो पेडी से डिस्टेंस बना रही है, बट अब देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा। जानवी का बॉलीवुड इमेज ऑलरेडी काफी मिक्स रहा है। ऑडियंस उन्हें क्रिटिसाइज करती है फॉर वीक डायलॉग डिलीवरी, रिपीटेटिव एक्सप्रेशंस और प्रिविलेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट ईयर भी उन्हें काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था जब उन्होंने एक मूवी में केरला बैकग्राउंड का कैरेक्टर प्ले किया था। मलयाली ऑडियंस और कल्चरल कमेंटेटर्स ने उनके एक्सेंट और पोर्ट्रेयल को हेवीली क्रिटिसाइज किया था। नाम है कुप्पचामी मोहसुंदरम रामेश्वरम। Want to really address this? What's the problem in hiring a proper Malayali actor? हम कम टैलेंटेड होते हैं क्या? वो मोहिनीअट्टम ही कर रही होती है, ऐसा नहीं होता केरला में भाई। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हिंदी में, I can also speak Malayalam really well. You know, हमने भी बड़ी ऐसी चीजें की हैं 90s मलयालम फिल्मों में when we had to show Punjabis. Now it's 2025. I think everybody knows how a Malayali talks and how they are as normal as anybody else. You don't wear just jasmine flowers and do. कैरेक्टर को आउटडेटेड स्टीरियोटाइप की तरह पोर्ट्रे किया गया जैसे जैस्मीन फ्लावर, एग्जैजरेटेड मैनरिज्म और सरफेस लेवल कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। फिल्म मेकिंग में कल्चरल ऑथेंटिसिटी की कमी क्लियरली विजिबल थी और जानवी को स्पेसिफिकली उनके वीक डायलॉग डिलीवरी और फोर्स एक्सेंट के लिए मैसिव ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी। जानवी को भी पता है कि सिर्फ बिग बैनर प्रोजेक्ट या पीआर से ऑडियंस इंप्रेस नहीं होने वाली विदाउट स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। पेडी उनकी इमेज को एलिवेट नहीं करेगी और शायद इसी वजह से इस बार स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिफरेंटली हैंडल किया जा रहा है। पहले डिस्टेंस क्रिएट करना, फिर सडनली एक्टिव प्रमोशन स्टार्ट करना ताकि पब्लिक नैरेटिव को कंट्रोल किया जा सके बिफोर रिलीज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।